गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 10 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 का जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यानी कि फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है, उसके लिए किसे चुना गया है? आंसर है जॉन एच हॉपफील्ड, जो कि यूएसए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जेफरी ई हिंटन, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन दोनों को चुना गया है और इन्हें 10 दिसंबर को है वो दिया जाएगा। जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मशीन लर्निंग के लिए इन्हें 2024 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये 1901 में हुई थी। 4 तो थे, वो तो उनकी तो हुई थी 1901 में। इसके अलावा अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। 1968 में शुरुआत हुई थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार था, ये प्रदान जो किया गया था वो किया गया था 1969 को। नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? ये 10 दिसंबर को किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो जिनके नाम पर ये दिया जाता है नोबेल के नाम पर, उनकी जो मृत्यु है वो इसी दिन हुई थी, तो उनकी मृत्यु के दिन है ये दिया जाता है। उसके बाद है फिजिक्स का जो पहला नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? ये दिया गया था रोटजन, और इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ये उसके लिए इन्हें दिया गया था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। आज मैंने इम्पोर्टेंट करंट्स में कुछ एक्स्ट्रा साइंस के क्वेश्चन भी हैं वो ऐड किए हैं। मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 का, ये किसे दिया जाएगा? गैरी रूवकुन और विक्टर एम्ब्रोस को। और इन्हें ये जो अवार्ड है ये आरएनए का जो स्मॉल साइज है आरएनए का, उसके लिए दिया जाएगा। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? ये किया है स्पेस एक्स। हाल ही में पीएम मोदी ने विडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र राज्य में। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2n की पावर 2 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए 77वीं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय समिति की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है? आंसर है नई दिल्ली में। WHO की जो है दिल्ली में हुई है। इसकी अध्यक्षता भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने की है। इसमें कुल 11 देश जो है वो शामिल हुए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और WHO के अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये 7 अप्रैल को जो है WHO की स्थापना हुई थी। उसके बाद है आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसियान का जो नवीनतम सदस्य है अभी जो बना है वो बना है तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का। उसके बाद है भूटान की राजधानी थिम्फू, और भूटान की मुद्रा का नाम है नुगल ट्रम। उसके बाद है थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक, और मुद्रा का नाम है बाहत। नेपाल की राजधानी और मुद्रा। नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू, और वहाँ पे मुद्रा है करेंसी रुपया। उसके बाद है सार्क का जो मुख्यालय काठमांडू में है, और सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो सभी देश इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें जो इंडिया है वो शामिल नहीं है सार्क में। उसके बाद है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है या फिर किसे मिला है? ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, और फिल्म इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा अवार्ड है वो होता है। हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? अलेक्जेंडर डन को। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये एक मैथमेटिशियन को दिया जाता है, गणितज्ञ को। दहन किस प्रकार का परिवर्तन है? दहन एक रासायनिक परिवर्तन होता है
उसके बाद है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? ये पारा या फिर मरकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित किया है? परिसर ये किया है दुबई में, यूएई में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। भारतीय विदेश व्यापार संगठन का जो गठन है ये कब हुआ था? 1963 में। जैवान कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? ये हुई है यूएई में। उसके बाद यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा है दिरहम। और जो ये साइंस का क्वेश्चन है पीएच स्केल, जो पीएच स्केल है उसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में, यूके में। हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन बनकर पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं विराट कोहली, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये हुआ है मालदीव में। अभी मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन, वो अभी आए हुए थे भारत में, और हमारे यहाँ पे 3 एग्रीमेंट हुए हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। रुपे कार्ड को लॉन्च करने वाला ये है एनपीसीटी। मालदीव की राजधानी है माले। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितनी डिग्री अक्षांश है? 8 डिग्री अक्षांश होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशकों का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आरती सरीन। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में हुआ है। अगर पहली महिला की बात आ जाती है तो एक क्वेश्चन और याद रखना है अपना आपको कि बीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर हुई अभी उसका नाम क्या है? सुमन कुमारी। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? लॉ ऑफ इनर्टिया यानी कि जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का पहला नियम भी था। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है था हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल किया है? आंसर है भाजपा ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटिंग हुई है और 8 अक्टूबर को जो इसका रिजल्ट है वो जारी किया गया था। ठीक है, तो हरियाणा में 90 में से टोटल 48 सीट हैं वो भाजपा को मिली है, और जम्मू कश्मीर का जो यूटी बनने के बाद यह पहला इलेक्शन था और यहाँ से जो है भाजपा हार गई है, लेकिन हरियाणा में बहुमत प्राप्त करके बीजेपी ने अपनी सरकार वो बनाई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हरियाणा की टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 90। हरियाणा के जो राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है? 30। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट 90 है। हरियाणा का गठन है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, इसे अलग से यूनियन टेरिटरी वो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था, उससे पहले ये राज्य होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा वो मिल गया। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्तीय नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन है? भारत देश। हाल ही में क्लाउडिया शिनबॉम ने किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का माप कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर आपको पृथ्वी से बाहर जाना है कोई चीज़, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उससे किसी चीज़ को बाहर निकालना है तो आपको 11.2 किलोमीटर किलोमीटर की स्पीड से किसी चीज़ को फेंकना होगा, तो वो वापस ना आके अंतरिक्ष में चली जाएगी। उसके बाद है पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है या फिर घटता है? ये कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है एक्सिस बैंक के साथ। IFC ये वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन। IFC का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है और वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका में। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में लू या फिर हिटवे को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? केरल राज्य में। अल्फा बीटा गामा किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है इनमें से? ये होती है गामा की। निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0। ये क्वेश्चन भी आता है कि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे कम किस में होती है? ठोस, तरल या वैक्यूम? निर्वात मतलब इस टाइप से ऑप्शन आते हैं तो वो निर्वात में होती है। उसके अलावा विपरीत इससे क्वेश्चन होता है कि प्रकाश की सबसे अत्यधिक चाल है वो किस में होती है? निर्वात में, वैक्यूम में। ध्वनि की चाल है वो तो वैक्यूम में सबसे कम होगी और जो प्रकाश की चाल है लाइट की वो वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है प्रथम। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप ये 4th क्रम के आयोजन लीमा, पेरू देश में हुआ है। यहाँ पर भारत के 61 शूटरों ने भाग लिया था। इसमें भारत ने 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 कांस्य या फिर ब्रॉन्ज पदक जीतकर पहला स्थान है वो हासिल कर लिया है और दूसरे स्थान पर इसमें इटली देश है वो रहा है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स, पेरिस ओलंपिक ने भारत की रैंक कौन सी थी? 71वीं। इसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद है पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? ये थी 18वीं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बांग्लादेश को हरा के। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? राजश्री बिड़ला को। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या और वेग की संख्या कुल कितनी है? ये 7 तो आवर्त की संख्या है और 18 जो है ये वेग की संख्या है। उसके बाद है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? आंसर है जिम्नास्ट। ये एक जिम्नास्टिक प्लेयर है और जो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक, उसमें भाग लेने वाली मतलब क्वालिफाई करने वाली पहली जिम्नास्ट भारतीय महिला थी और यह जो दीपा कर्माकर है अगरतला त्रिपुरा की रहने वाली है। रियो ओलंपिक में इनका जो है 4th स्थान रहा था और ये कोई भी मेडल है वो हासिल नहीं कर पाई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रोहन बोपन्ना इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। ये कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से। PR श्रीजेश का संबंध ये हॉकी के गोलकीपर हैं, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। फिर है सुआरेज का संबंध, ये फुटबॉल टीम से है, ये भी संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। इन तीनों ने संन्यास की घोषणा की है तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा नवरोज रोश हसनाह का संबंध किससे है? ये यहूदी समुदाय से है। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है पटना, बिहार में और ये नीतीश कुमार ने किया है। चुनाव में उंगली पर निशान लगाने के लिए स्याही में किसका प्रयोग है वो किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां जो दिवस है वो कहाँ पे बनाया है, कब बनाया है? ये बनाया है 8 अक्टूबर को चेन्नई में।
भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1982 को हुई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है वो बनाया जाता है। 2024 में यह चेन्नई के मरीना बीच पर बनाया गया है। इसमें भारत के जो दूसरे CDS हैं अनिल चौहान, उन्होंने ध्वजारोपण है वो किया था। वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो है अमरप्रीत सिंह, वो भी इसमें आए थे, शामिल हुए थे। 2024 की थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 2023 का जो आयोजन था ये प्रयागराज में हुआ था, और 2022 का आयोजन है ये चंडीगढ़ में हुआ था, और 2021 का आयोजन हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुआ था। 2021 तक, मतलब जब से वायुसेना का जो निर्माण हुआ है और ये एयर शो हो रहा है, वो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में ही होता था, लेकिन 2022 के बाद ये पूरे भारत में होने लगा है, अलग अलग जगहों पे। इसलिए आपको तीनों बार का है वो याद रखना है। 22 में हुआ था चंडीगढ़ में, 22 में चंडीगढ़ में, 23 में प्रयागराज में, और अभी 24 में चेन्नई में मरीना बीच पे हो रहा है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर लॉन्च किया है? झारखंड में। धरती आबा जो है ये बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा है, उन्हीं का दूसरा नाम है। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को मिला है? टोटल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। इससे पहले 6 भाषाएं हैं वो होती थी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम। उसके बाद 5 और भाषाओं को है वो दर्जा मिल गया है, उनका नाम है मराठी, असमी, बंगाली, प्राकृत और पाली। टोटल अभी 11 भाषाएं हैं वो शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं भारत की। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका कोई भी वर्ड या फिर शब्द किसी अन्य भाषा से ना लिया गया हो, और इनकी खुद की जो है वो व्याकरण भी होती है। उसके बाद है किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को। किडनी स्टोन यानी कि जो पेट में पथरी होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए और युवाओं में उनकी लत को छुड़वाने के लिए शिमला से संकल्प पहल की शुरुआत की है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ पे आयोजित होगा? मरीना बीच, चेन्नई में, यह भी करवा दिया है। उसके बाद है ऐसे कौन से जीव होते हैं जिनके RBC में केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है? केवल 2 ही अपवाद हैं, एक तो ऊंट और एक लामा जो पेरू देश में है वो पाया जाता है। तो लामा और ऊंट के जो RBC का केंद्रक है, RBC में उसका केंद्रक पाया जाता है, और किसी भी जीव के RBC के में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एंटोमोनोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ये कीट पतंगों के अध्ययन से है, कीटों के।